ज़मीन को ठेके पर देने का क्या हुक्म है, क्या जायज़ है शरन? मुहतरम नाज़रीन किराम, ज़मीन को ठेके पर देने की बाज़ शक्लें और सूरतें ऐसी हैं जिनसे इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, रोका है। वो सूरतें ठेके पर ज़मीन को देने की जायज़ और हलाल नहीं है। जाहिलियत में उन वजहों पर, उन सूरतों पर ज़मीन को ठेके पर लिया और दिया जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया उनसे। उनमें से एक सूरत है, ज़मीन का मालिक अपनी ज़मीन ठेके पर देता है और जिसको देता है उसके साथ ठेका ये तय कर लेता है कि मेरी ज़मीन में से जो एकड़ नहर के, खालों के पानी की गुज़रगाहों के साथ साथ हैं उनकी पैदावार मेरी होगी और जो इसके अलावा एकड़ हैं उनकी पैदावार आपकी होगी। ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, ये हलाल और जायज़ नहीं है। एक सूरत ठेके पर ज़मीन को देने के हराम होने की, मना होने की ये है, ज़मीन का मालिक ठेके पर देता है अपनी ज़मीन और तय कर लेता है काश्त करने वाले से कि इस ज़मीन में से जितनी पैदावार हासिल होगी फ़ी एकड़ इतनी मेरी है और बाकी तेरी है। वो 10 मन, 20 मन, 30 मन जितनी वो तय कर ले अपने लिए, इतनी मेरी पैदावार होगी और जो बाकी बचेगी वो तेरी होगी। ये सूरत भी इस्लाम के अंदर हराम है, ये भी जायज़ नहीं है। और एक सूरत हराम की ये भी चलती थी जाहिलियत में, जिससे इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ज़मीन का मालिक वो मज़ारे को कहता था आप ज़मीन काश्त करो और जो पैदावार आएगी उसमें से कुछ हिस्सा मैं रखूँगा, और वो हिस्सा मुतय्यन नहीं करता था। तो ये सूरत भी हराम है। ये तीनों सूरतें अगर अक्लमंद, शरीयत पर नज़र रखने वाले लोग बारीकी से गौर करें तो उनको खुद ही समझ आ जाएगी कि इसमें, इन तमाम सूरतों में धोखा है और ये सूरतें हलाल नहीं हो सकती ठेके की। जबकि ज़मीन को ठेके पर देना, पैसों के बदले में फ़ी एकड़ तय कर लेना कि फ़ी एकड़ सालाना इतना ठेका मैंने लेना है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ है। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, किताबुल मुसाकात वल मुज़ारा, हदीस का नंबर है 2346 और 2347। राफ़ी बिन खदीज कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हो कि मुझे मेरे दो चचाओं ने बयान किया कि अन्नहुम कानू युकरून अल अर्ज़ा अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा यंबुतु अलल अरबियाए और शय्यन यस्तस्नी साहिबुल अर्द, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़मीन को जो खालियों पर उगती थी उसके बदले में ठेके पर देते थे और ज़मीन का मालिक कुछ चीज़ को मुस्तस्ना कर लेता था, उसके बदले में ठेके पर देते थे। तो फ़नहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिका, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमा दिया। मैंने राफ़े से कहा फ़कैफ़ा हिया बिद्दीनार व दिरहम, हम इसको दिरहम और दिनारों के बदले में, पैसों के बदले में, उस वक़्त दिरहम चांदी के होते थे और दिनार सोने के बने हुए होते थे, सोने चांदी के बदले में या दिरहम और दिनारों के बदले में ज़मीन को ठेके पर लेना देना कैसा है? तो फ़काला राफ़िउन लैसा बिहा बासुन बिद्दीनार व दिरहम, राफ़ी बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि दिरहम और दिनारों के बदले में ज़मीन को ठेके पर देने में कोई हर्ज नहीं है, ये दी जा सकती है। और हदीस के एक रावी हैं लैथ, वो कहते हैं वकान अल्लज़ी नुहिया अन ज़ालिका मा लौ नज़रा फ़ीहि ज़ुल फ़हम बिल हलाल वल हराम लम युजीज़ूहु लिमा फ़ीहि मिनल मुख़ातरत, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की ठेके पर देने से मना फरमाया था, वो ऐसी सूरत है कि हलाल और हराम की तमीज़ रखने वाला कोई भी शख्स इसे जायज़ करार नहीं दे सकता था, क्योंकि इसमें एक दूसरे को ख़तरे में डालना और खुला हुआ वाज़े धोखा था। तो ये जो सूरत मुतय्यन पैसों के बदले में ज़मीन को ठेके पर लेने और देने की है, ये सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन प्यारे पैगंबर की ज़िंदगी में करते थे और इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। हमारे मुआशरे में इस वक्त डॉक्टर इसरार साहब का जो क्लिप चल रहा है उस वजह से लोग परेशान हैं। तो डॉक्टर इसरार साहब, उनको अहादीस की सही मानों में समझ नहीं आ सकी। अगर वो इन सारी अहादीस को जमा करके इन पर गौर करते तो कभी भी ये फतवा वो सादर ना करते जो उनका क्लिप चल रहा है। उनका ये क्लिप चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सही हदीस से टकराता है, इसलिए वो दुरुस्त नहीं है, गलत है।